हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोग्नोसी में आयुर्वेदिक सिस्टम के बारे में। आयुर्वेदिक प्रिपरेशन कैसे होती है, जो हमारी अभी तक जो चलती आ रही है ट्रेडिशनल सिस्टम, मतलब होता है जो अभी जो चल रही है उस तरीके की मेडिसिन लेना। अभी जो ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा है मेडिसिन का, आयुर्वेदिक का भी चल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके का चल रहा है, लेकिन अभी हमें मेनली पढ़ना है आयुर्वेदिक प्रिपरेशन हम पढ़ने वाले हैं। तो उसमें क्या होता है, द अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जिस तरीके की मेडिसिन हम अभी ले रहे हैं, मतलब जो चल रही है ट्रेडिशनल सिस्टम में, वो चाइनीज़ मेडिसिन सिस्टम भी चलती है, यूनानी भी चलती है, आयुर्वेदिक फॉर्म में भी लेते हैं, अमाची एंड होम्योपैथी भी। कोई कोई होता है उसको होम्योपैथी की दवाई सूट करती है, किसी को आयुर्वेदिक करती है। तो हम लोग का मतलब ये हो जाता है कि कोई भी हम ले सकते हैं कभी भी। जैसे हमें अगर होम्योपैथी चाहिए तो होम्योपैथी लेते हैं, आयुर्वेदिक चाहिए तो आयुर्वेदिक। इस तरीके के सिस्टम हमारे इंडिया में मिलते हैं, होम्योपैथी सिस्टम, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। फिर बात करते हैं जो हमारे, हम क्या करते हैं अल्टरनेट फॉर्म में कभी आयुर्वेदिक सिस्टम लेते हैं। ये 4 तरीके के सिस्टम है जो हमारे इंडिया में यूज़ करे जाते हैं मेडिसिन फॉर्म करने के लिए, जो जिसमें फर्स्ट है आयुर्वेदिक सिस्टम, यूनानी सिस्टम, सिद्धा सिस्टम और होम्योपैथी सिस्टम। अब हम इसमें फर्स्ट पढ़ते हैं Ayurveda system of medicine. Ayurveda system of medicine was established by the Hindus in several thousand years ago. मतलब ये जो सिस्टम है वो हमारे इंडिया में बहुत सालों पहले आया था, जो कि हिंदू हिंदू लोगों ने, मतलब हिंदू लोगों ने इसको इस्टेब्लिश, मतलब इसकी स्थापना करी। द 4 होली बुक्स इन्वेंटेड with divine inspiration were included in the Vedas, which means wisdom. 4 तरीके की बुक्स जो हैं वो इन्वेंट करी गई। उसमें ये लिखा है, उस बुक्स में मेडिसिन सिस्टम के बारे में लिखा है और उसमें इंस्पायर किया है लोगों को, विच वेदास में लिखा हुआ है। इसके बारे में, आयुर्वेदा सिस्टम के बारे में वेदास में लिखा होता है, जिसका मतलब होता है विजडम। और विजडम का मतलब होता है एक तरीके से उसको पूजते हैं लोग, वेदास को, जिसमें ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। जो इसकी हिस्ट्री है, इंडियन मेडिसिन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन मेडिसिन सिस्टम। हमारी जो मेडिसिन सिस्टम है इंडिया का, वो बहुत ही पुराना है और उसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, उसका बहुत बहुत ज़्यादा इतिहास है, जिसको अभी हम थोड़ा कुछ पढ़ेंगे उसके बारे में। जिसमें फर्स्ट आता है, इट मोस्ट primitive concept are available as scared written in the Vedas. इसमें जो बात करी गई है वेदास में, उसमें लिखा है वेदास में उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, उसमें क्या क्या मिलता है, ये सब उस वेदास में लिखा है आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में। एक धनवंतरी थे जो कि मेडिसिन सिस्टम के भगवान माने जाते थे। उनको मेडिसिन सिस्टम के बारे में ब्रह्मा ने उनको नॉलेज दी थी कि मेडिसिन सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं लोगों के ट्रीटमेंट में। जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो लोग होते थे उनको संस्कृत लैंग्वेज ज़्यादा समझ में आती थी, तो अगर कोई भी जानकारी मेडिसिन से रिलेटेड जो भी जानकारी मिलती थी तो उनको ट्रांसलेट, मतलब चेंज कर देते थे संस्कृत लैंग्वेज में, जिससे वो इजीली उसको समझ सकें। और जो वो बुक है उसमें 184 चैप्टर हैं और 112 उसकी बीमारियों के बारे में लिखा है, और 700 मेडिसिन, मतलब जिस प्लांट से हमें दवाई मिलती है उस प्लांट्स के बारे में, और 64 प्रिपरेशन फॉर मिनरल सोर्सेज, और मतलब मिनरल सोर्सेज से हम क्या क्या दवाई बना सकते हैं, उस 64 उसमें ये लिखा हुआ है। भगवत वॉज ऑल्सो हिज वर्क ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, मतलब एक भगवता थे जिन्होंने अपना जो वर्क है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में ही लिखा है। उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, वो होता है द डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदिक सिस्टम। जो डेवलपमेंट हुआ आयुर्वेदिक सिस्टम का, उसमें फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ ड्रग होते थे, मतलब वो उसका जो डेवलपमेंट है वो 5 तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ है। फर्स्ट आता है जैसे कि रसा। पहले लैंग्वेज ऐसी यूज़ हो जाती थी। रसा का मतलब होता है कि द्रव, एक्शन एंड प्रॉपर्टीज़। द्रव का मतलब होता है वाटर जो होता है, द्रव का मतलब होता है वाटर, उसका एक्शन, जो हम मेडिसिन लेते हैं उसका एक्शन, और उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती थी। रसा की हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। रसा की जो है 6 टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती थी। पहली होती थी स्वीट, जो कि जिसमें सॉलिड होता था और लिक्विड भी होता था, उसको पित्ता और काफा कहते थे। सोर, वो कुछ मेडिसिन वो खट्टी होती थी जिसमें सॉलिड होती थी और कुछ एनर्जी के फॉर्म में होती थी।
जिसको पित्ता कहते थे। फिर सलाइन, सलाइन का मतलब होता है ना खट्टा ना मीठा, बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसमें लिक्विड होता है और एनर्जी होती है, उसको काफा और पित्ता कहते हैं। पंजेंट स्मेल, मतलब पंजेंट मतलब क्या, मतलब जो अच्छा नहीं लगता है हम लोगों को, उसका उसमें एयर होती है और एनर्जी होती है, उसको वाता कहते हैं। कुछ बिटर यूज़ करते थे, उसमें एयर और स्पेस होता था, वाता पित्ता कहते थे। एस्ट्रिंजेंट्स होते थे, एयर और सॉलिड होता है, जिसको वाता कहते हैं। मतलब पहले के लैंग्वेज इस तरीके से यूज़ करी जाती थी। फिर सेकंड जो है, जिसने आयुर्वेदिक सिस्टम को और आगे बढ़ाया, उसको कहते हैं गुना। इट डिनोट्स द ड्रग फिजिकल प्रॉपर्टी। ये ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टी को बताता है कि उसके अंदर क्या कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है। इन टोटल 2 पेयर ऑफ गुना आर अवेलेबल, ईच पेयर हैज़ अपोजिट एक्टिविटी। मतलब इसमें क्या होता था, अगर कोई भी कुछ लिया जा रहा था तो उसकी अपोजिट प्रॉपर्टी होती थी। जैसे गुरु, गुरु का मतलब होता है हैवी, और लघु का मतलब होता है लाइट। सूक्ष्म लेते थे, उसका होता है सबटाइटल, और शतुला का मतलब ग्रॉस, मतलब बड़ा। स्थिरा, स्टेबल होता था जो। सारा का मतलब होता है अनस्टेबल, जो स्टेबल नहीं रहता। स्निग्धा लेते थे, रुक्षा लेते थे, संद्रा लेते थे, द्रव लेते थे। शीतल का मतलब ठंडा, ऊष्मा का मतलब हॉट। मंदा लेते थे, इसका मतलब डल होता था। त्रिक्षा, मिद्रू का कथिना, विशुद्धा नॉन सलाइम, और पिकुला मतलब सलाइम। मतलब कोई भी लेते थे तो उसका अपोजिट लेते थे। ये 10 तरीके के हैं जो ये भी आपको याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि ये कुछ वैसा वाला है ही नहीं जिसमें कुछ समझने वाला। फिर थर्ड आता है जिसने आयुर्वेदिक सिस्टम को आगे बढ़ाया, वो है वीर्या। इट डोनेट्स ड्रग पोटेंसी। ड्रग के अंदर कितनी क्षमता है, पोटेंसी का मतलब होता है क्षमता, एंड शो टू इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़। और ये 2 इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी शो करता था। जैसे सीता वीर्या काफा ग्रुप के आ जाते थे, और उस्तिना वीर्या मतलब पित्ता ग्रुप के। मतलब सीता वीर्या और उस्तिमा वीर्या, जैसे कूल और हॉट हो गया उस तरीके का। फिर आता है विपाका। विपाका मतलब इट ऑल्सो नोन एज निसत्पाक। इट डोनोट्स द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। मतलब जो डाइजेशन के बाद जो एंड प्रोडक्ट आता है, ये विपाका जो होता है उसको डिनोट करता है कि जो मेडिसिन सिस्टम यूज़ करी उसमें क्या क्या हुआ। द 3 टाइप ऑफ विकापा विच इन्फ्लुएंसेस काफा, पित्ता एंड वाता एंड माथुस, आमला एंड काटू रिस्पेक्टिवली। इस तरीके से इसको, इस चीज़ में वो इन्फ्लुएंस करता था, मतलब काफा को, पित्ता को, वाता और माथु, इन सारी चीज़ों को ये इन्फ्लुएंस करता था विपाका। फिर क्या होता था, लास्ट आता है प्रभावा। प्रभावा का मतलब क्या होता है, इट डिनोट्स द ड्रग पावर। अ ड्रग रासा, गुना, वीर्या एंड विपाका may be the same but its प्रभा is always different because of the specific chemical composition। उसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन होती है, उसका साइट ऑफ जो एक्शन होता है, वो प्रभावा का हमेशा अलग होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं इन सब से अलग होके। हम इसके बारे में, इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम अलग बात करेंगे इसके बारे में, इसके 5 एलिमेंट्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।